हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज पुनः मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं जो यूपी बोर्ड 2023-24 कक्षा 11 कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी में अध्याय 2 लघुगणक से संबंधित हैं। इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम इनमें कुछ नियम पढ़ेंगे और इन्हीं नियमों के आधार पर हम इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए इन नियमों को, जो लघुगणक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। पहला नियम यह है log m इंटू एन। ये नियम बताने से पहले बता दिया जाए, यहाँ पे यदि आधार दिया होगा तो आधार लिखा जाएगा, नहीं दिया होगा तो ना की स्थिति में या तो या तो 10 माना जाएगा या तो ई माना जाएगा। जैसे यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे हम या तो 10 मान लेंगे या तो ई मान लेंगे। हालांकि दिया होता, जैसे ए दिया होता तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं log m इंटू एन आधार ए। ये नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है तो हम 10 मानेंगे या तो ई मानेंगे। तो यहाँ से पहला नियम कहता है log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n। ये पहला नियम है। यदि आधार यहाँ पे ए होता तो यहाँ भी आधार ए लिखा जाता और यहाँ भी आधार ए लिखा जाता। हालांकि नहीं था और ना की स्थिति में या तो ई मानेंगे या तो 10 मानेंगे। दूसरा नियम कहता है log m बाई एन। आप देख रहे हैं बटे के रूप में है तो इसे हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तीसरा नियम है log m पावर n। आप देख रहे हैं पावर है तो ये पावर पहले लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा n log है m। चौथा नियम है यदि इसे हम अंश और हर के रूप में लिखना चाहें log b आधार a तो इसे हम लिख सकते हैं log b बटे log a। और इसका लास्ट का नियम है log a आधार a। आप देख रहे हैं आधार a है और log a दोनों समान राशियां हैं तो इसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। इन नियमों के आधार पर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। आशा करते हैं ये आपके दिमाग में आप इसे रख लिए होंगे और इन्हीं नियमों की सहायता से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि log है x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3 इज इक्वल 1 a और log x y v बराबर b x y। तो आइए देखा जाए इन क्वेश्चनों को। यह दिया है पहला क्वेश्चन, यदि log x की पावर 2 और y की पावर 3 बराबर a और log है x बटे y बराबर b तो इसमें log x और log y के मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है उन्हीं की सहायता से इनका मान निकालना है। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इसमें दिया है log x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3 बराबर a और इसके अलावा दिया है log x बटे y बराबर b। इन्हीं की मदद से log x और log y का मान निकालना है। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें हम जानते हैं log m इंटू एन का मान log m प्लस log n होता है। तो यहाँ x की पावर 2 इंटू दो राशियाँ इनकी पावर इनके बीच इंटू का निशान है तो इसे हम लिख सकते हैं log x की पावर 2 प्लस log y की पावर 3 बराबर है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे m पावर n के रूप का है। आप log x की पावर 2 है तो 2 पहले लिखा जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 2 log x प्लस यहाँ भी पावर पहले लिखा जाएगा 3 log y बराबर है। इसे समीकरण नंबर 1 माना जाए, समीकरण 1। इसी तरह से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे log m बाई n के रूप का है ये स्थिति आती है तो यहाँ पर हम log m बाई n का फार्मूला लगाएंगे तो ये मिल जाएगा log x माइनस log y बराबर b। ये समीकरण नंबर 2। और इन्हीं दोनों को हल करके log x और log y का मान निकालना है। तो हम पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हैं विलोपन विधि, और विलोपन विधि का प्रयोग करके हम यहाँ पे log x और log y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
2 log x प्लस 3 log y है, यहाँ पे log x माइनस log y है। यदि हम log x का मान निकालना चाहें तो log y को हटाना पड़ेगा, और यदि log y का मान निकालना चाहें तो log x को हटाना पड़ेगा। हालांकि log x का मान यदि निकालना चाहें तो यहाँ पे हम आसानी से देख रहे हैं आप,3 log y है और यहाँ पे log y है, यहाँ पे ये माइनस और इसका गुणांक चिन्ह प्लस में है, तो यहाँ पे हम क्या करें, इसका गुणांक बराबर कर लें और दोनों को आपस में जोड़ दें। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में क्या किया जाए, 2 को जोड़ा जाए, लेकिन 2 में 3 से गुणा करा के। क्यों? क्योंकि log y का गुणांक 3 है और यहाँ log y का गुणांक 1 है। गुणांक बराबर करने के लिए इसमें समीकरण 2 में 3 से गुणा कराना होगा। समीकरण 1 है 2 log x प्लस 3 log y बराबर है, 3 से गुणा कराएंगे तो 3 log x माइनस 3 log y बराबर b। जोड़ दिया जाए, गुणांक समान चिन्ह विपरीत कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे, गुणांक 5 log x बराबर, सॉरी यहाँ भी 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा, मिलेगा आपको a प्लस 3b। यहाँ से log x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 इधर आकर भाग कराएगा दाएं पक्ष में, तो हो जाएगा a प्लस 3b बटे 5, ये log x का मान आ गया। इस तरह से आपको log y का मान निकालना है। इसके लिए हम ये log x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। log x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये यहाँ आपको रखना पड़ेगा a प्लस 3b बटे 5 माइनस log y बराबर b। आपको log y का मान निकालना है और माइनस में ऐसा करते हैं कि ये log y का पक्षांतर कर देते हैं दाएं पक्ष में, तो माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये b जो दाएं पक्ष में इसे ले आते हैं बाएं पक्ष में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको a प्लस 3b बटे 5 माइनस बाएं पक्ष में आएगा b तो माइनस में हो जाएगा, माइनस b बराबर log y। लासा ले लिया जाए तो लासा 5, यहाँ पे a प्लस 3b माइनस 5b लासा लेंगे बराबर log y। यहाँ से आप सॉल्व करिए, 3b माइनस 5b विपरीत चिन्ह घटाया जाएगा, 5 बड़ा माइनस आएगा, 5 में से 3 घटा देंगे 2b बटे 5, ये किसका मान आ गया, log y का, और यही आपको इन्हीं के मान निकालने थे। अतः log x का मान a प्लस 3b बाई 5 और log y का मान आया है a माइनस 2b बाई 5। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 14ab तो सिद्ध करना है log a प्लस बी बटे 4 बराबर 1/2 गुणे log a प्लस log b। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, इसमें क्या दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 14ab। आपको सिद्ध करना है log a प्लस बी बटे 4 बराबर 1/2 log a प्लस log b। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बना लेते हैं हम इसे, और पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप ये फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि इधर 2ab हो जाए, 2ab इसमें जोड़ दिया जाए तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। जब इधर 2ab जोड़ेंगे तो दाएं पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दिया जाए, दोनों पक्षों में 2ab
जोड़ने पर दिमाग में आया होगा कि क्यों 2ab जोड़ा गया, घटा भी सकते थे। तो यहाँ पे जो प्रूव करने में है वहाँ a प्लस बी है, अर्थात यहाँ पे फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का बनाएंगे। अगर यहाँ पे a माइनस बी होता तो हम यहाँ पे फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का बनाते, तो इसलिए हम यहाँ पे 2ab जोड़ दिए हैं। जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 14ab प्लस 2ab, ये होगा 16ab, और इधर पूर्ण वर्ग बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर स्क्वायर को हम समाप्त करें तो ये स्क्वायर अगले पक्ष में रूट में बदलेगा, तो ये मिल जाएगा a प्लस बी बराबर अंडर रूट 16ab। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी, 16 का वर्गमूल 4 और यहाँ पे अंडर रूट ab, 4 इधर आके भाग करा देगा, a प्लस बी बटे 4 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं ए बी का होल पावर 1/2। यहाँ पे हम लाग यन करड़ी ए का फार्मूला लगा दिए, यन करड़ी ए बराबर होता है a की पावर 1/2। इसी फार्मूला के आधार पर हम इसे अंडर रूट को घात 1/2 लिख दिए। अब दोनों पक्षों में ले लिया जाए लाग, दोनों पक्षों में लाग लेने पर यह होगा लाग a प्लस बी बटे 4 बराबर लाग a इंटू बी पावर 1/2। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाग यम पावर एन का फार्मूला बन गया, और लाग यम पावर एन बराबर होता है यन लाग यम, तो ये हो जाएगा 1/2 लाग a इंटू बी। और यहाँ पे पुनः हम फार्मूला लगा देंगे लाग यम इंटू एन का, और लाग यम इंटू एन बराबर होता है लाग यम प्लस लाग एन, तो a इंटू बी बराबर हो जाएगा लाग a प्लस लाग b, और इधर आपको प्राप्त हुआ है लाग a प्लस बी बटे 4। यही आपको प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, आपका ये सिद्ध किया गया। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये प्रूव करना है। इसमें कह रहा सिद्ध कीजिए लाग यम पावर एन आधारी बराबर एन लाग ए लाग यम आधारी, ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? लाग यम पावर एन आधारी बराबर एन लाग यम आधार ए, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम है मान लेते हैं लेट, क्या माने, मान लिया जाए लाग यम आधार ए बराबर पी। ये घातांक रूप है, इसे हम ये लघुगुणक रूप है, इसे हम घातांक रूप में लिखना चाहें तो ए की पावर पी बराबर यम, ये मिलेगा घातांक रूप। बस क्या करना होता है ना कि क्लॉकवाइज में यम पी के स्थान पे लिखा जाएगा और पी यम के स्थान पे। यहाँ पे हमें आवश्यकता है यम पावर एन और यहाँ पर है केवल यम, तो अगर इधर हम पावर एन लिखेंगे तो इधर पावर एन लिखना पड़ेगा, तो हमें आवश्यकता था यम पावर एन का, इसलिए दोनों पक्षों की घात एन ले लिया जाए। ए की पावर पी का होल पावर एन बराबर यम पावर एन। इसे देख रहे पावर के ऊपर पावर है तो दोनों का अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा ए की पावर पी एन बराबर यम की पावर एन। यहाँ पे हम पुनः घातांक रूप है, इसे हम लघुगुणक के रूप में लिखना चाहें तो ये मिलेगा लाग यम पावर एन बराबर पी एन मिल गया। और यहाँ से समीकरण 1 मान के यहाँ से हम बता सकते हैं समीकरण 1 से पी का मान रख सकते हैं।
तो यहाँ पे यन को अगर हम पहले लिख दें और पी का मान रखेंगे, पी का मान कितना, log यम आधार ए, और इधर आपको मिला है log यम पावर n आधार ए। यही आपको प्रूव्ड करना था और ये सिद्ध हुआ, हैज प्रूव्ड। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, कह रहा है यदि log 2 बराबर x, log 3 बराबर y, तो आपको सिद्ध करना है log 108 बराबर 2x प्लस 3y। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है log 2 बराबर x और log 3 बराबर y। सिद्ध करना है log 108 बराबर 2x प्लस 3y। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड है log 108। 108 का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 108 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9। इसे हम लिख सकते हैं log 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3। घातांक रूप में लिख दिया गया। log m इंटू एन के रूप का है और log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। तो हो जाएगा log 2 की घात 2 प्लस log 3 की घात 3। log m पावर n का फार्मूला लगा देंगे तो 2 पहले लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस 3 log 3। आपको दिया गया log 2 का मान x, तो यहाँ पे log 2 गुणे log 2 के स्थान पे हम x लिख सकते हैं, प्लस 3 गुणे log 3 के स्थान पे y, तो हो जाएगा 3y। और ये आपको जो सिद्ध करना था राइट हैंड साइड में, ये प्राप्त हुआ राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है log x की पावर m इंटू log n की पावर x बराबर log n की पावर m। इसका ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है log x की पावर m इंटू log n की पावर x बराबर log n की पावर m। इसका लेफ्ट हैंड साइड रखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड log x की पावर m इंटू log n की पावर x। यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि log a की पावर b बराबर log b बटे log a। इसी फार्मूला के आधार पे इसका हम प्रसार करेंगे, तो log m बटे log x गुणे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं log x बटे log n। log x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा log m बटे log n। आप देख रहे हैं कि log a की पावर b बराबर log b बटा log a है, और यहाँ पे log, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी हम इसी के बराबर लिख सकते हैं, अर्थात log b बटे log a को हम लिख सकते हैं log a की पावर b। यहाँ भी log है, सॉरी गलती हो गई, log m बटे n है, तो इसे हम लिख सकते हैं log n की पावर m। और यही आपको प्रूव्ड करना था, और ये राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ।
अतः आशा कर रहे हैं कि आपको 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन बताए गए हैं आपको बेहद ढंग से समझ में आया। जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चनों की सीरीज में 5 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। आगे के 3 क्वेश्चन और रखा गया है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि a² + b² बराबर 3ab तो सिद्ध कीजिए log a माइनस b बराबर 1/2 इंटू log a प्लस log b। तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है ये। इसमें दिया है a² + b² बराबर 3ab। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है log a माइनस b बराबर 1/2 log a प्लस log b। यहाँ पे a माइनस b लाना है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसका जो दिया है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में बनाया जाए। तो इसके लिए दोनों पक्षों में से 2ab घटाएंगे तो ये हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab बराबर 3ab माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर ab। 3ab में से 2ab घटाएंगे ab आएगा। और यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दिया जाए तो a माइनस b बराबर √ab। इसे हम करड़ी नियम लगाएंगे, यन करड़ी a बराबर होता है a की पावर 1/a। तो हो जाएगा ab का होल पावर 1/2 और इधर है a माइनस b। दोनों पक्षों में यदि log ले लिया जाए तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, log लेंगे तो log a माइनस b बराबर log ab पावर 1/2। log m पावर n का फार्मूला यहाँ लगाया जाए, m पावर n बराबर होता है n log m। ये हो जाएगा 1/2 log a इंटू b। पुनः हम log m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे, ये मिलता है log m प्लस log n। ये हो जाएगा 1/2 इंटू log a प्लस log b। ये log a माइनस b बराबर प्राप्त हुआ। और यही आपको सिद्ध करना था। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया, ये प्रूव्ड होता है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा समीकरण log 2 की पावर x प्लस 3 आधार 10 बराबर log 256 आधार 10 को हल कीजिए। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 log 2 की पावर x प्लस 3 आधार 10 बराबर log 256 आधार 10। इसे भी हम घातांक के रूप में लिखें 256 को। तो 256 का भाज्य गुणनखंड यदि किया जाए तो 2 से काटेंगे 2 1 2 दूना 4 2 8 16। फिर 2 से काटिए 2 6 12 2 4 8। फिर 2 से 2 3 6 2 दूना 4। फिर 2 से 2 1 2 2 6 12। फिर 2 से काटिए 2 8 16। फिर 2 से 2 4 8। फिर 2 से काटा जाए 2 दूना 4। तो 2 की घात कितना मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम लिख सकते हैं log 2 की घात 8 आधार 10। और ये लेफ्ट हैंड साइड में है log 2 की पावर x प्लस 3 आधार 10। यहाँ पे हम log m पावर n का फार्मूला लगा दें और हम पढ़े हैं log m पावर n बराबर n log m।
तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 3 log 2 आधार 10, यहाँ आया 8 पहले लिखा जाएगा तो हो जाएगा 8 log 2 आधार 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यक्स प्लस 3 बराबर 8 है। यक्स का मान निकालना है, पक्षांतर किया जाए, +3 को राइट हैंड साइड में जाएंगे तो -3 होगा। 8 - 3, 8 में से 3 घटाएंगे 5, ये यक्स का मान आ गया, यक्स बराबर 5। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन वो समझ में आया।